हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। ठीक है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन ना आते हो एग्जाम। ठीक है, इस चैप्टर से तो पहले समझते हैं इनइक्वालिटीज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। असमानता। ठीक है, तो आपने बेटा इसमें तीन चीज़ें सीखनी है। क्या आपने सिंबल सुना है इसके बारे में? ये सिंबल सुना है, लेस देन बोलते हैं इसको, और ये वाला ग्रेटर देन होता है, और ये वाला सिंबल इक्वल टू होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो लेस देन देखो, दुनिया में अगर हम दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन करेंगे, या तो वो किसी से, या तो वो छोटी होगी दूसरे से, या उससे बड़ी होगी, या उसके बराबर होगी, इसके अलावा कुछ हो सकता है? मान लो अभी दो लड़कियां बैठी हैं, ये लड़कियां आपस में इनकी एज या तो ये बराबर एज की होंगी, या एक बड़ी होंगी एक छोटी होगी, ऐसे तो होगा, है ना? तो ठीक है। और अगर मैंने बेटा किसी चीज़ को ऐसे और ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं कि वो चीज़ छोटी भी हो सकती है और वो बराबर भी हो सकती है। इनमें से कौन सा कन्फर्म है ये नहीं पता, लेकिन है इन दोनों में से कोई एक चीज़। मतलब अगर हमें दो चीज़ों के बीच में ये पता हो कि वो उससे छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें हमें 100% नहीं पता कि कौन सी बात है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक बात है। या हमें ये पता चल गया कि भाई मेरी एज जो है, मेरी एज भूपेंद्र सर से ज़्यादा नहीं है। अब आपको पता चल गया। इसके बाद आपके पास दो चीज़ें बचती है। क्या? अगर मैं ज़्यादा नहीं हूँ तो क्या बचता है? या तो मैं छोटा हूँ या मैं इक्वल हूँ, ये दो चीज़ बचती है। और अगर बेटा ऐसे लिख दिया तो इसमें भी दो चीज़ें निकलती हैं, या तो चीज़ें क्या है, वो बड़ी है या वो इक्वल है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, इसको ही नोट करना भी आपने। देखो, आपने इस चीज़ समझनी है, इसमें दो प्रकार के परिवार हैं, फैमिली 1 और फैमिली 2। ठीक है, इस फैमिली में एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मान लो कि ये फैमिली के दादाजी हैं और ये फैमिली के पिता हैं, और ये उसके बाद बच्चा है, बच्चे हैं। ठीक है, परिवार में किसकी चलनी चाहिए ज़्यादा? दादाजी की चलनी चाहिए। उसके बाद दादाजी नहीं है तो फिर घर पे पिताजी की। अब पिताजी भी ना हो, दादाजी, तो फिर बच्चे चलाएंगे अपनी, है ना? ठीक है, इसी प्रकार से एक परिवार और होता है। इस परिवार में ये तीन सदस्य रहते हैं। ये इस परिवार के कौन है? दादा हैं। ये इस परिवार के कौन है? पिता है। और ये इस परिवार के कौन है? बच्चे हैं। ठीक है, परिवार दो हैं, एक परिवार ये रहा, एक परिवार ये रहा। अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये परिवार लेस देन का लेस देन, इसको लेस देन बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू बोलेंगे, इसको इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू। तो दो परिवार है आपके पास में। करना क्या भाई? करना क्या, जो आपने सर जी आपने बता दिया, ये करना ये है, मान लो आपको ये चीज़ें मिल जाए लिखी हुई, ये चीज़ें मिल जाए और आपसे कोई पूछने लगे कि ये बताओ जी ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। ए और सी के बीच में, देखो हमें ए से सी का डायरेक्ट तो नहीं पता, हमें ए से बी के बीच में ये पता है और बी से सी के बीच में ये पता है, फिर मैं ए से सी के बीच में क्या लगाऊं? तो बेटा देखो, ये है प्रायोरिटी। अगर दादाजी है तो दादाजी, पिताजी है तो पिताजी, बच्चे हैं तो बच्चे। तो यह क्या है, दादाजी मौजूद है? मौजूद है, तो बेटा आपने ये लगाना पड़ेगा, इसके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? और अगर मान लो इस तरीके से आ जाता, फिर आपसे पूछते कि ए और सी के बीच में बताइए क्या लगाएं, तो ए और सी के बीच में क्या आएगा बेटा? ये आएगा, लेस देन और इक्वल टू। कोई प्रॉब्लम नहीं है? और इसी प्रकार से इसमें आ सकता है। मान लो ये आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ए और डी में बताओ क्या लगाएं, ए और डी के बीच में क्या लगाएं। तो इस परिवार के हैं, इस परिवार के दादाजी भी हैं, इनकी में तो उसके पिताजी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो क्या आएगा? पिताजी आएंगे, ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बात समझ में आपको आ गई? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फिर।
ठीक है भाई। तो आपने क्या समझा? अभी मैंने बताया था आपको, ये वाले सिंबल लिखे थे ना यहाँ पे, ये वाले। देखो पहली प्रायोरिटी इसकी है, दूसरी प्रायोरिटी इसकी है, तीसरी प्रायोरिटी इसकी है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ग्रुप में पहली प्रायोरिटी इसकी है, दूसरी प्रायोरिटी इसकी है, तीसरी प्रायोरिटी इसकी है। ठीक है, देखो अब एक बच्चा समझ रहा था कि सर जी पहले वाला सिंबल ही आपने लगा दिया। मान लो ऐसे चीज़ें आ जाएं, ऐसे आ जाए, और फिर आपको पूछा जाए कि ए और डी के बीच में कौन सा सिंबल मैं लगाऊं। तो बेटा देखो ए और डी के बीच में आपको क्या क्या नजर आया? ए और डी में आपको ये भी नजर आया, ये भी नजर आया, ये भी नजर आया। मैं ए और डी के बीच के केवल सिंबल पूछ रहा हूँ क्या क्या है, इनको भूल जाओ बीसी को, ये हैं। अब मैं इनमें से कौन से को डिसाइड करूँ कि कौन सा लगाऊं। तो इसमें पहली प्रायोरिटी किसकी है? इस वाले की। तो मैं क्या लगाऊंगा? इन दोनों को हटा दूंगा, मैं केवल किसको लगाऊंगा? ए और डी को। कोई प्रॉब्लम? अब तो कोई समस्या नहीं बेटा, है कोई समस्या? नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, देखो हमें कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे। मान लो आपको ये दे दिया इस तरीके से, ठीक है, फिर कंक्लूजन दे दिए, निष्कर्ष बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको एक ऐसे की स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर इससे निकलने वाले कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ये बातें सही हैं, गलत हैं, कैसी हैं, ये बता दो। इसको देखकर ये बताओ ये बात सही है, गलत है, बताओ जरा। करेंगे कैसे? जैसे ए और सी है बेटा, अब ए और सी के बीच में ये सिंबल है आपके पास में, और ये वाला सिंबल है। तो इनमें से कौन सा सिंबल आना था इसी के बीच में? ये वाला। क्या है यहाँ पे? ये नहीं है, नहीं है। तो आप कहोगे जी ये गलत है, ये गलत है। फिर आप बी और डी के बीच में आ जाओ। बी और डी से के बीच में ये वाले सिंबल नजर आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या इनमें से कौन सा वाला आना था? ये वाला आना था ना। तो ये इसने ये लिख रखा, ये भी गलत है। आप बोलोगे सर जी ये दोनों कंक्लूजन गलत है, बस हो गया काम। ठीक है, कॉपी कर लो। करो बेटा सोल्व इनको, बताइए कौन सा गलत है, कौन सा सही है। बताइए इनका आंसर। रोक दियो, लो स्टॉप कर दो। हाँ भाई हुए, चलो देखते हैं। देखो बेटा एम ओ टी, आप एम ओ टी तक की सिंबल देखने बस। आपको एक सिंबल ये है और ये क्या है, कौन से वाला आएगा इसमें? इन दोनों में ये वाला आएगा। तो यही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। फिर आर से यू तक आ जाओ। तो आर से यू तक ये वाले सिंबल है, इसका कोई रोल नहीं है। आर से यू तक जो सिंबल है वो लिखो बस, ये वाला आएगा, यही है यहाँ पर। तो क्या कहोगे कि दोनों ही बातें हमारी क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, इधर देखो, यू से टी तक आ जाओ, यू से टी तक। तो आपको ये दो सिंबल नजर आ रहे हैं, यही आएगा, यही आएगा। आर से पी तक, आर और पी तक,
ठीक है, कौन सा आएगा? ये वाला, ये हो गया। रोकना इसको। हाँ भाई, एस और वी में क्या है बेटा? एस और वी में सिंबल है ये और ये, तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है? तीनों के तीनों सही। ठीक है, करो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी लेस देन सी लेस देन इक्वल टू डी, फिर कुछ कंक्लूजन है सी ग्रेटर देन ए और सी लेस देन ए। ठीक है, करिए जरा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। एम लेस देन आर इक्वल टू टी देन यू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एस। करिए। हाँ भाई, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, इसमें कौन सही है कौन गलत बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग सिंबल फिल करने हैं, जो मैंने आपको कराए थे ना अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं। आपने ए से डी तक देखना है कि ए से डी तक कौन सा वाला सिंबल यहाँ भरा जाएगा, अपने आप फिल करना है। ठीक है, ये सारे फिल बनाएंगे, आपने फिल करने हैं कौन से सिंबल कैसे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, 2 मिनट का समय है, करिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ए और सी। ठीक है बेटा, ए और सी। एक चीज़ पे ध्यान देना बेटा, ए से सी आपके पास इस तरीके से हैं और यहाँ पर ए से सी आपके पास इस तरीके से है या नहीं है? तो बेटा आपको फिर इसी तरीके से देखना पड़ेगा। या तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसा ऑप्शन में दे रखा उसी डायरेक्शन में चलो आप। आपके पास ऑप्शन में सी से ऐसे बोल रखा है ना, ठीक है, तो आप ये सिंबल इधर को पढ़ लेना फिर। चलो छोड़ो, एक काम करो, नॉर्मल करा देते। देखो यहाँ पर ए से सी के बीच में आपको 2 सिंबल मिलेंगे, इक्वल और ये वाला मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ए से सी को में मिले, यहाँ पे उल्टा तुम्हारे पास सी से ए है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो बेटा सिंबल की डायरेक्शन बदलेगी। ये जो ग्रेटर है ये क्या बन जाएगा? लेस बन जाएगा। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग बताओ, इसको देखकर बताओ इन दोनों में से कौन सा सिंबल आना था। ये वाला आना था, तो इसका मतलब ये बात सही है, तो ये भी चीज़ सही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे ये देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या करा था, वो सिंबल आपको लगा दे। आप सिंबल देखते तो इसको सही कर देते आप। अब आगे उसको देखो सही करो आप, ए से और सी इधर लिखो, तो अब ये सिंबल ऐसे लगाना पड़ेगा।
अब ए सी में क्यों ये वाला सिंबल आना था, ये तो है नहीं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो। समझ में आ गया। तो पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। क्या आपके आंसर सही थे, सही था, ठीक है। अब इसको देखो पांचवा क्वेश्चन, टी से एम। अब टी से एम देखो बेटा, मेरी बात समझो, टी से एम, आपको टी से एम देखना, तो टी इधर है एम इधर है, तो मैं सिंबल ना इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा, इधर की साइड से, ये ठीक है। ये जो ऐसे है ना, इसको ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, इसको ऐसे करूंगा, इधर से उल्टा करके करूंगा। मैं अगर उल्टा आ रहा हूं तो मैं सिंबल के उल्टे सिंबल लिखूंगा यहाँ पर। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ये चीजें क्या है, सही है। अब टी से एम पर ये वाली चीज क्या होगी, गलत होगी। एस से टी तक, एस ये है, टी है, देखो उल्टा आना, अगर उल्टा आना तो उल्टे सिंबल लिखो, जैसे ये है तो उसको ऐसे कर दो, इस सिंबल को ऐसे तो ऐसे कर दो, इसमें ये वाला सिंबल आएगा, हाँ जी यही है। ठीक है, इसने कंफ्यूज करने के लिए सिंबल दे रखा था आपको ये वाला, अगर आप उल्टा ना करके लाते सीधा चलते तो फिर इसको लगा देते, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो पहला और थर्ड ही इसमें सही था। आप लोगों के आंसर सही थे, पक्का ऐसे ही किए थे। अब छठा क्वेश्चन बेटा आपको, ए से डी, देखो यहीं पे कर दूं, ए से डी में कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला। ए से सी, ये सिंबल। सी से ई, सी से ई के बीच में ये सिंबल, ठीक है। ई से जी, ई से जी के बीच में ये है। ई से टी, ई से टी के बीच में लेस देन है। जी से ई, जी से ई, जी से ई है ना, आपको उल्टा देखना, तो ये सिंबल ऐसे नजर आ रहा है आपको, उसको पलट दो, इस सिंबल को ऐसे ऐसे पलट दो, कौन से वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, आपने अगर उल्टा आ रहे हो तो उल्टे सिंबल भी उल्टे कर दो। एफ से डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, तो सिंबल जो लेस देन का उसको ग्रेटर देन कर दो, इक्वल का उल्टा इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये सिंबल आएगा। टी से एफ, इक्वल का उल्टा इक्वल, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। टी से एफ, सी से ए, सी से ए, तो आना तो ये है लेकिन इसका उल्टा आना है, ये आ जाएगा। फिर डी से ए, डी से ए में आना तो ये वाला है लेकिन इसका उल्टा आएगा। सी से एफ, सी से उल्टा आएगा, सी ए, अच्छा, सी से ए था, ये लेस देन हो जाएगा, है ना। और डी से ए, ये भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं करना करा ना हमने। सी से एफ पे आ जाओ बेटा, सी से एफ पर, ये तो सीधे जा रहे हो, है ना। देखो बेटा एक बात समझना, आपको कभी भी दो परिवार थे, एक सिंबल ये वाला, एक सिंबल ये वाला, अगर आपको दो सिंबल कभी आपको एक साथ नजर आ जाए तो आप इसको बोलोगे ब्लॉक। क्या बोलोगे, ब्लॉक। आप फिर क्या करोगे, आप फिलहाल में कुछ नहीं भरना, आपने इसको कट कर देना कि ये भी पता नहीं कौन सा आएगा। ठीक है, देखो चाहे आपके साथ इधर से ये वाला आ जाए या इधर से ये आ जाए, ठीक है, इधर से ये आ जाए, इधर से ये आ जाए, या ऐसे आ जाए, मतलब दो परिवार के अलग अलग मेंबर अगर आ जाते हैं एक साथ तो उस समय आपने क्या करना है, ब्लॉक करना है। आप देखो ये क्या थे, ये पहले ग्रुप के दादाजी थे, दूसरे ग्रुप के दादाजी, तो कौन से दादा की चलेगी, पता नहीं कौन से दादा की चलेगी फिर तो, है ना। तो अगर आपको दो अलग अलग ग्रुप के ऐसे मेंबर मिलेंगे तो आपने क्या करना है, उस समय कुछ नहीं करना, ब्लॉक करना है। तो आपने क्या करना है, जैसे सी से एफ के बीच में देखो ये और ये दो सिंबल अलग अलग हैं, ये ऐसे वाला, ये ऐसे वाला है, तो आप इसमें बीच में फिलहाल कट मार दो कुछ नहीं। ऐसे सी से जी के बीच में भी क्या हो जाएगा, सी से टी के बीच में भी कहीं भी हो रहा हो, देखो ये सिंबल ऐसे चल रहा था, चलते 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 ये वाला कहीं भी टकरा जाएगा ना, कट। बी से टी के बीच में कट है, ए से टी के बीच में, ठीक है। डन बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, करो सोल्व इसको करके बताओ।
हो गया। हाँ भाई देखो, ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में ब्लॉक है, ए से सी के बीच में क्या है, उसको ब्लॉक बोलता हूं अगर दो अलग अलग सिंबल आ जाएं तो। अलग अलग मतलब दो अलग अलग परिवार के सिंबल आ जाएं तो ए से सी के बीच में जब कुछ भी नहीं है तो कट। कट यहाँ पे क्या करोगे, कट। समझ में आ गया, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम। 8वां क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। करो पहले इसको। हो गया, हाँ भाई इसमें नहीं हो गया। देखो असली समस्या क्या है, आपको ये सारे अलग अलग लिखे है ना, तो उसको जोड़ दो फिर। उतना जोड़ो जितनी जरूरत है। यहाँ पे ए है, सी है, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, लेकिन ए से सी का कनेक्शन सी यहाँ पे भी है। हमने ए और सी वैसे लेना है जो मान लिया कुछ जिससे कनेक्शन जोड़ सके, मतलब दो अलग अलग परिवारों में कनेक्शन तब जुड़ेगा जब कोई बिचौलिया हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं फिलहाल। तो यहाँ से मैं इसका कनेक्शन दे सकता हूँ कैसा, ए से बी के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला। इसी डायरेक्शन में बी से सी के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल कौन सा आना है, ये, तो ये सही है। फिर बी से डी में आ जाओ, बी से डी पे पहुंचना है, तो आप पहले बी से सी पहुंचो, फिर आप सी से डी पहुंचो। बी से सी में सिंबल ये वाला है और सी से डी में सिंबल ये वाला है, तो ये वाला सिंबल आएगा, हाँ जी आएगा, दोनों सही होगी। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। करिए बेटा, ये हो गया। तो कैसे करा, आर से यू, आर से यू जो है ना, आर से यू, आर से टी, फिर टी से यू, है ना भाई। आर से टी जाएंगे, टी से यू जाएंगे, तब देखो आर से टी सिंबल ये वाला, फिर टी से यू उल्टा आ रहे हो तो उल्टा सिंबल है, तो उल्टा ही सिंबल बनूंगा ये वाला, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, आपको लिखना आ गया मैंने कैसे लिखा ये।
मेरे से आर से यू पहुंचना, मैं आर से टी गया, टी से यू गया, सीधे सीधे जाऊंगा, सीधे सीधे लिखूंगा, उल्टा जाऊंगा तो उल्टा सिंबल लिखूंगा। ठीक है, ऐसे टी से पी जाना है, टी और पी ये रहा। तो अब क्या करूंगा, पहले मैं टी से यू पहुंचूंगा, उल्टा जाना पड़ेगा ना, टी से यू पहुंचूंगा, यू से पी जाऊंगा। भाई जैसे मोड़ है ऐसे मोड़ पे जाना पड़ेगा ना। ये रास्ता है तुम्हारा, टी से यू पहुंचे आप, टी से यू, ये वाला टी लिया, टी से यू उल्टा है तो आप इसको उल्टा सिंबल करो। फिर आप सीधे जाना है यू से पी, तो ये वाला करो, तो ये भी सही हो गया। तो इसमें क्या थे, दोनों कंक्लूजन आपके सही थे। हाँ बेटा सही थे, आपके भी नहीं थे। इसको करें करें बेटा। देखो बेटा एम से यू पे आ जाओ, एम और यू कहाँ पे, एम ये रहा, यू ये रहा, बिचौलिया कौन है, बिचौलिया कौन है इसमें, एन। तो पहले मैं एम से एन जाऊंगा, एम से एन ये सिंबल है, फिर एन से यू चला जाऊंगा, ये सिंबल है, कोई प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें क्या है, सही है। एम से पी जाना है, तो एम से पी भी चले जाते हैं, पहले एम से एन चले जाओ, एम से एन ये वाला सिंबल है, फिर आप क्या जाओ, एन से पी आ जाओ। एन से पी आप क्या आ रहे हो, बैक साइड आ रहे हो, तो सिंबल क्या हुआ, पलट जाएगा, क्या आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, तो अभी कौन सा आना है सिंबल, ये वाला ही आना है, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये भी सही है। ठीक है बेटा, आर से यू पे आ जाओ, आर और यू कहाँ पे है, आर ये रहा, यू यहाँ पे, बिचौलिया कौन है इसका, बिचौलिया कौन है इसका, एन है। तो अब आर से पहले एन पे आओ, तो आपने क्या करना है, इस सिंबल की डायरेक्शन ऐसे बदल देनी है। फिर आपको क्या करना है, एन से यू पर जाना है, सिंबल की डायरेक्शन सेम रखनी है। उसके बाद क्या है, सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें कितने सही थे, केवल 2 ही इसमें सही थे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या हुआ क्वेश्चन, करो ट्राई। हो गया भाई, हो गया भाई, 11-12 हो गया। तो एम से आर पे आना है, तो एम से आर में एम और एन कॉमन है दोनों में, तो एम से एन पे आएंगे पहले ये सिंबल, ठीक है, और एन से आर पे आएंगे, उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा सिंबल, लेस है तो ये, तो सिंबल ठीक है सही आ गया मान ला। एम से पी पर जाएंगे, एम से पी पर, तो एम से एन पर ये सिंबल था, फिर एन से सीधे पी पे पहुंच जाओ, ये सिंबल है, क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, सिंबल एक ऐसे है, एक ऐसे है, ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये गलत, ब्लॉक हो गया, नहीं अलग अलग सिंबल आ गए, अलग अलग पीवार के, एक ग्रेटर में एक लेस में। अब टी से पी पे आ जाओ, टी से पी पर
पहले टी से एन पर आओ, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर एन से पी पर आ जाओ, ये आ जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भाई, सही जा रहे हैं आपके आंसर या अभी देखने पड़ रहे हैं? 12वां क्वेश्चन बेटा, आर से डब्लू पे आ जाओ। आर से डब्लू कौन है बिचौलिया, पी है। आर से पी ये सिंबल है, डब्लू से पी ये वाला सिंबल हो जाएगा, है ना, उल्टा कर दो। तो ये चीज़ें सही हैं। यू से डब्लू पे जाना है, तो यू से डब्लू पे आ जाओ, पहले यू से पी पे आओ, उल्टा आ रहे हो, सिंबल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे बदल जाएगी, लेस देन में चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या जाना था, यू से डब्लू, यू से पी आए, फिर पी से डब्लू जाना है, सीधे चले जाओ, ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर दोनों सही हो। ये गलत कर दिया मैंने, आर से डब्लू, आर से डब्लू जाना ना, आर से पी गए, ये सिंबल आ गया, पी से डब्लू, है ना, क्योंकि मैंने एक ही भर दिया था तो ब्लॉक हो गया, तो गलत हो गया। ठीक है, आगे बेटा समझ में, ठीक है। देखो बेटा, कुछ बातें समझना भी, मैंने कहा था आपके पास तीन सिंबल होते हैं, ये तीन ही चीज होती है दो चीजों के बीच में, है ना, तीन प्रकार की सिमिलरिटी होती है, तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। देखो अगर आपको किसी ने ऐसे लेकर ऐसे काट दिया, इसका मतलब है कि इसने कहा जी इन तीनों में से ये नहीं है, तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी बचती है किसकी, इन दोनों की, तो आप उसकी जगह लिखोगे फिर ये। और किसी ने ऐसे करके ऐसे काट दिया कि इसने कहा जी इनमें ये वाला सिंबल नहीं लेना, तो आपको क्या पता इन दोनों में से कौन सा लेना, तो आप उससे केस में ऐसे लिखोगे। इसने ऐसे लिखकर ऐसे काट दिया, ऐसे लेस देन इक्वल टू को काट दिया, इसने कहा जी ना तो ये लेना ना ये लेना, फिर यही बचेगा, तो उसकी जगह आपने लिखना है ये। ग्रेटर और इक्वल टू को उसने कट कर दिया, ना ग्रेटर लेना ना इक्वल टू लेना, तो क्या लेना है, लेस लेना। और अगर इक्वल टू लिखकर ऐसे कट कर दिया, इक्वल टू लिखकर ऐसे कट कर दिया, तो फिर इन दोनों में से कोई एक लेना है, इनको एक साथ लिखा नहीं जाता, लिखते हैं इनको अलग अलग ऐसे। कोई समस्या नहीं है। देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, इसने लेस देन को क्या कर दिया था, ग्रेटर देन सिंबल को कट कर दिया, तो आप इसको हटाकर यहाँ पे क्या लिख दोगे, लेस देन इक्वल टू। जैसे कि इसको भी ग्रेटर को कट कर रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है, क्वेश्चन वही बन गया सेम हमारा। तो एम से आर पर आ जाओ बेटा, एम से आर, एम से आर तो बेटा यही ब्लॉक हो गया, एम से आर तो ब्लॉक हो रहा है ना, कट हो गया। एन से यू पे आ जाओ, एन से यू तो सीधा सीधा चला जाएगा, सही है, ठीक है, करो। डन। ये ग्रेटर देन कट है ना ये, तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं ना, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे लिख देते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, जैसे मैंने इसको लिखा ना, इन दोनों को कंबाइन नहीं लिख सकते इसलिए इसको अलग अलग करके इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करें। करिए बेटा, चलो जल्दी करो।
सही है, आंसर सही है तुम्हारे। हाँ भाई, इसको क्या लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू को केवल लेस देन, और ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल टू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर से पी पे आ जाओ बेटा, आर से पी पर, आर से पी पर ये वाला सिंबल आएगा, सही है। पी से टी पर, पी से टी पर इनमें से कोई सा लिख लो, एक ही है, सही है। पी से टी पर ये तो आएगा नहीं, तो क्या हो गया, पहला दूसरा ही सही था, तीसरा था हमारा गलत। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में इसने ये बोल दिया कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है। मतलब कि ऊपर एक स्टेटमेंट था, ये इस स्टेटमेंट के आधार पर ये दोनों कंक्लूजन हमारे सही आए, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि मैं ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पर मैं क्या क्या सिंबल फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या ये इसमें फिल किए जा सकते हैं, क्या ये 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 फिल किए जा सकते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से सिंबल फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा सेट मैं यहाँ पे फिल करूँ जिससे कि ये दोनों बातें सही हो जाएं। करो ट्राई। समझ नहीं आएगा क्या करना है आपको बेटा, ये सिंबल सेट करने हैं। मान लो तुमने ये वाले सिंबल सारे यहाँ भर दिए, ये ये। अब इसके आधार पर एम से पी, तो सही है, यू से आर, यू से आर पे फिर तो इनमें से कोई सिंबल आना था, क्या ये सही हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि ये दोनों बातें सही हो जाएं, और यहाँ पे सिंबल्स, इस प्रकार के सिंबल आपने यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। तो लो मैं ही बता देता हूँ, देखो सुनो मेरी बात, एम से पी तक देखो बेटा, एम से पी तक आपको देखो, ये तो गलत ही हो गया। मेरी एक बात बताओ, जब आंसर में एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, तो ये दोनों होने चाहिए पहले तो यहाँ भी नहीं है ये तो, ठीक है। अब देखो एम से पी तक पहले 3 सिंबल चेक करने हैं, तो आप पहले 3 ही सिंबल चेक करो ना, बस छोड़ो। इन 3 सिंबल में ये वाला सिंबल आना था, ये है, कट हो गया, ये भी नहीं आना। इन 3 सिंबल में पहले कौन सा सिंबल आना था, ये आना था, चलो ये बात सही हो जाएगी। फिर इन 3 सिंबल में ये वाला सिंबल चाहिए, क्या ये आएगा, इन 3 सिंबल में तो ये वाला सिंबल आएगा ना। फिर समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ रख के क्यों देखूँ, ये देख लो ना, ये भी गलत हो गया। अब इन 3 सिंबल में एक सिंबल आना इनमें से, सही है। अब इसमें इन तीनों में से कौन सा आना है, ये आना है, यही है। इसका मतलब 5 ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गया ना। बस ये सिंबल वहां ना लिखकर यहाँ लिख दिए, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, करके देखो। हाँ भैया ये ट्रू है, 100% ट्रू है, ये ऐसा बोला गया है। बताइए बेटा कौन सा सेट यहाँ पर सही होगा। फोर। देखो बेटा ए से डी पे आ जाओ, पहले ए से डी तक
1 2 3 सिंबल चेक करने हैं, तो ये आएगा तो ब्लॉक ही हो गया, कट। इनमें ये आ जाएगा, ठीक है। फिर सी से एफ तक आ जाओ, 3 सिंबल चेक करने हैं आपने, इनमें कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला, यहाँ तो ये लिखा है, गलत हो गया, ठीक है। फिर इन 3 सिंबल में ये वाला आ जाएगा, लेकिन इन 3 सिंबल में ब्लॉक हो गया, ये कट हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, कट हो गया। इन 3 सिंबल में ये आ जाएगा, इन 3 सिंबल में इनमें से एक आ जाएगा, यही बात सही थी। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन सही, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, करो बेटा 17वां क्वेश्चन सोल्व। हो गया, हाँ भाई इसको करते हैं, ए से सी पे, ए से सी तक कौन सा सिंबल आएगा, ये और ये, तो सही है। फिर बी से एफ तक, बी से एफ जाना है, तो हम कैसे कैसे पहुंचे बी से एफ, कॉमन कौन है, बी से एफ जाना है, तो बी से सी, पहले बी से सी कहाँ जाए, अरे ये तो रहा डायरेक्ट ही तो रहा, बी से एफ क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो रहा है ना, ब्लॉक हो रहा है, कट हो, ठीक है। डी से ई पर ये सिंबल है, भी क्या हो गया, कट हो गया, ये तो ना सिंबल। बी से ई तक, बी से ई जाना है, तो बी से ई जाएंगे, पहले बी से डी चले जाएंगे, फिर अब डी से ई चले जाएंगे, तो ये तो सही हो गया। एफ से ई तक जाना है, एफ से ई तक जाना है, एफ से डी पे आए पहले तो, है ना, सिंबल की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, फिर डी से ई पर जाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। सही है, गलत है भी, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन तो यही है ये वाला भी। इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से 100% कौन सा गलत है। देखो गलत तो ये भी है, गलत तो ये भी है। देखो एक बात बताओ, देखो मैं
दो प्रकार के गलत होते हैं, एक बात समझना मेरी। मान लो ये जो इंसान है इसका नाम संदीप है, ठीक है। अब ये एक इंसान और है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है पता नहीं। मतलब पता नहीं तुम्हें, पता नहीं नाम नहीं है इसका, नाम पता नहीं तुम्हें। अब मैंने आपसे पूछा इसका नाम राहुल है, आप क्या कहोगे? मैंने कहा हाँ या ना जवाब देना। इसका नाम राहुल है, बताओ, बोलोगे नो, ठीक है। मैंने कहा है कि अब एक बात सुनो, जब आपको पता नहीं होता, पता नहीं का मतलब होता है ब्लॉक। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, पता नहीं को ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने ब्लॉक पे भी कट लगवाया था, आपसे लगवाया था ना। मैंने कहा इसका नाम राहुल है, आप बताओ, आपको इसका नाम पता नहीं, अब क्या बोलोगे आप? वैसे तो ये बोलोगे पता नहीं, हो सकता है, क्या पता हो, क्या पता हो, है ना भाई। इसका नाम तो आपको पता है, इसका नाम तो संदीप है। अब किसी ने कहा जी इसका नाम संदीप नहीं है, कहोगे नहीं जी है। राहुल है, नहीं है। आप इसके बारे में जानकारी रखते हो, इसलिए आप यहाँ से अपना आंसर दे सकते हो 100%। देखो 100% फॉल्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन तो हो, इसके बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और जब इंफॉर्मेशन ना हो तब भी आप आंसर दे रहे थे, ठीक है। मैंने कहा था कि आपसे पूछ रहे इसका नाम संदीप है, आप कहो हाँ या ना में जवाब देना। जब आपको पता नहीं तो आपको कट मारना था, तो ये भी क्या था? नहीं, पता नहीं जी। तो बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसने ये पूछा है कि ये जो हमने सोल्व किए हैं इसमें से 100% गलत कौन सा है। एक तो पता नहीं वाला था कि भाई मुझे पता नहीं इसलिए मैंने गलत कर दिया, ठीक है, मुझे पता नहीं इसलिए मैंने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब यहाँ पे पता है, पता होने के बाद मैंने गलत किया। तो अब इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको पता था वो तो हमने गलत किया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें 100% गलत कौन सा है, 100% गलत कौन सा है, बताओ बेटा। देखो बेटा, आपने पहले वाला सोल्व किया था ए से सी, है ना। ए से सी में कौन सा सिंबल आना था, मेरे को एक बात बताना जरा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ से कौन सा सिंबल आना था? ये वाला आना था। आपने कहा जी सिंबल इनके बीच में ये वाला आना था, इसलिए हमने गलत कर दिया। अब इस सिंबल के भी दो मतलब होते हैं, इस सिंबल के भी दो मतलब होते हैं, नहीं होते हैं। अब इन दोनों में से भी कोई एक आना था। देखो पहले तो ये आना था, इनमें से भी कौन सा आना था ये पता नहीं था। अब क्या पता इसमें से यही आना था। देखो यहां पर आपको पता नहीं था कि इन दोनों में से कौन सा, अगर ये दोनों ही आते तो आप लिख देते। अब इन दोनों में इन दो, देखिए ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसके अंदर भी दो सिंबल है, ग्रेटर का और इक्वल टू का। अब इन दोनों में से कौन सा आना है तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुमने इसको कट मार दिया था। देखो इसलिए मैंने आपको कट लगवाया था कि इस पर कट मार दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्या आना है। ये वाला आंसर क्या था? पता नहीं, इसलिए तुमने कट मार दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं इनमें से कौन सा आना है, कि ये आना है, क्या पता यही आना था। क्योंकि इसको हम 100% गलत नहीं कह सकते, क्योंकि 100% गलत ही होगा जी, क्या पता भाई यही हो सही। तो इसलिए हमारा फिलहाल ये आंसर नहीं है। और बी से एफ के बीच में बेटा देखो, इसने कहा जी इसमें देखो ये भी क्या है? ब्लॉक है। ये भी क्या है? अभी ब्लॉक केस में आपको पढ़ाऊंगा वैसे, ठीक है। देखो ब्लॉक केस, जब भी कोई ब्लॉक हो जाता है ना, अभी पढ़ाना वैसे तो मेरे को ब्लॉक में, हमें ये देखो ब्लॉक का मतलब होता है कि आपको ना कुछ भी जानकारी नहीं है। मान लो मैंने इन दोनों को खड़ा कर दिया, ये एक इंसान ये खड़ा, एक इंसान ये खड़ा, मैं इनकी एज के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता इनके बारे में, कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा ये बड़ा है या ये बड़ा, तो कि पता नहीं, मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बराबर हैं, छोटे हैं, कौन है, क्या है इनके बीच में, कुछ भी नहीं पता। तो जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है इन दोनों के बीच में, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोल देते हैं, कि भाई ये ब्लॉक है, हमें नहीं पता क्या हो इनके बीच में। लेकिन दुनिया में तीन ही तो चीज है, या तो वो लेस देन है, या वो ग्रेटर है, या वो इक्वल टू है। एक चीज तो जरूर होगी भाई, दुनिया में अगर ये मौजूद है तो ये दो, इन तीनों में से कुछ तो होगा। तो इसलिए जब कुछ तो होगा, क्या पता बी और एफ के बीच में यही हो भाई। ब्लॉक केस में इनमें से कोई एक चीज तो जरूर आएगी। हमें ये देखो पता नहीं, इसलिए मैंने एग्जैक्ट आंसर में इसको मैंने कहा था इसको कट मार दो,
एग्जैक्ट आंसर में क्या था, ये गलत था हमारा, ठीक है। लेकिन इसने कहा क्या 100% गलत होगा, तो नहीं जी 100% तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, 100% गलत ढूंढ रहा हूं मैं। और डी से ई, अब डी से ई के बीच में फिर आपके पास क्या सिंबल था, ये वाला। अब इसमें भी दो सिंबल छुपे हुए हैं, क्या पता आ जाए, मतलब यहां पे जो सिंबल लिखा है वो आया ही ना हो बिल्कुल भी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता। और बी से ई तो सही था। अब एफ से ई पे आ जाओ, एफ से ई पर देखो बेटा, एफ से ई पर आपको कंफर्म है कि आपको ये सिंबल ही लिखना था, एफ से ई के बीच में ये ही सिंबल आना था, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं था, और इसने ये लिख दिया, तो ये 100% गलत है, ठीक है बेटा। तो ये वाला ऑप्शन 100% क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो बेटा यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें केस बचा हुआ है, वो भी समझ लो, ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ भाई, आइदर और, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या ये, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर आपके पास में बाय चांस ये सिंबल आ जाए, आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व करा स्टेटमेंट का, और आपको पता है कि अब मेरे पास में ये बचा ये वाला। अब आपके सामने क्या दे दिया इसने, दो चीज़ें लिखी हैं सामने, आपके सामने लिखा है ये और ये, ठीक है। मतलब आपको ये पता चल गया कि ए और बी के बीच में ये सिंबल आना है, लेकिन इसने ऑप्शन में ये चीज़ ना लिखकर ऑप्शन में इसने क्या लिख दिया, ये दोनों चीज़ लिख के दे दी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, आपने इसने ये चीज़ ना लिखकर इस यहाँ पे ये दे दी है, समझो, मान लो कि आपको पता चला कि मेरा आंसर तो ये आना है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये दो चीज़ें टकरा गई, ये भी टकरा गया और आपको ये भी टकरा गया, समझ में आ गया, ठीक है। देखो बेटा, आपका अगर आंसर ये आना है और आपके पास आया ये, तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, गलत है। अगर ये आना था तो ये आ गया गलत है, ये भी गलत है। लेकिन आपको एक बात पता है कि बेटा इन दोनों में से कोई एक तो आना था, इन दोनों में से कोई एक तो सिंबल आना था। आप दोनों बातें कैसे गलत कर सकते हो भाई, इसके आने पर इन दोनों में से कोई एक सिंबल आना था, अगर दोनों ही आ जाए, अगर वो दोनों ही आ जाए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आइदर और। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे इसका आंसर होगा, मान लीजिए दो ऑप्शन है आपका, पहला और दूसरा, तो आंसर ऐसे लिखा जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, एक बात इसमें से सही है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, आ गई, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला लेस देन इक्वल टू वाला है, देखो जिसमें दो चीजें निकल के आती हैं उसमें आइदर और लग जाते हैं, जैसे ये आ गया, लेकिन ऑप्शन में आपके पास में क्या आ जाए, इसके दोनों ही ऑप्शन निकल के आ जाए, लेस देन भी इक्वल टू भी, तो इसमें भी क्या लगाओगे आप, आइदर और लगा दोगे, ठीक है। और तीसरा क्या है बेटा, ब्लॉक आ गया है। मान लो आपको किसी प्रकार से आपने दो चीजों के बीच में क्या रेजिस्टेंस निकाला, ब्लॉक वाला निकाल दिया, ब्लॉक निकल गया, और ब्लॉक निकलने के बाद में आपको ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है, ये तीनों ही नजर आ गया आपको, तो आप इसमें क्या लगाओगे, आइदर और लगा दोगे, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस प्रकार की चीजों को ऐसे भी लिख सकता है, मान लो इसने ऐसे लिख दिया, तो बेटा इसके अंदर तीनों चीज आ गई, ठीक है। ये मत सोचना, देखो ये ऐसे भी आ सकता है, मान लो उसने ऐसे लिख दिया हो, ये भी यही बात है, और इसने ऐसे लिख दिया हो, इसमें भी तीनों ही बातें। मतलब आपको देखना है कि सर्च करना है कि क्या तीनों बातें इसके अंदर है, अगर तीनों बातें हैं तो आइदर और। बात आपको समझ में आ गई, आ गई। चलो क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट है,
हाँ भाई, कंक्लूजन है बताओ बेटा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। हो गया? देखो बेटा, पी से टी के बीच में क्या आना है, पी से टी के बीच में सिंबल आना है। तो ये फिलहाल अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो गलत है, लेकिन जब मेरे तुरंत दूसरे पे नज़र पड़ी तो वहाँ भी पी और टी था, और वहाँ पर इसका जो दूसरा सिंबल था वो था। इसका मतलब ये था कि इसके दो सिंबल होते हैं ना, इन दोनों के सिंबल, या तो देखो दोनों में से कोई एक ही होता। अगर दोनों ही मौजूद है यहाँ पर पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में दोनों ही मौजूद है, तो अब आप क्या कहोगे, ये दोनों में जाएगा आइदर और। ये तो आइदर और चले गए पहले दूसरे में। एस और आर को देख लो बेटा, एस और आर के बीच में ये वाला सिंबल आना था, है ना, मतलब आना भी उल्टा चले जाओ, आना तो ये वाला सिंबल था ना, ये गलत हो गया। अब आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है, एंड थर्ड इज रॉन्ग। करो बेटा सॉल्विंग को। हाँ भाई 19वां हुआ, 19वां क्वेश्चन। 19वें के अंदर 3 क्वेश्चन है, एम और एस। एम और एस के बीच में क्या सिंबल आना था, ये वाला। अब यहाँ पे ये दो, इसके दोनों सिंबल हैं, तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, आइदर और, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड। आर और टी पे आ जाओ, आर और टी के बीच में ये वाला सिंबल आना था, लेस देन इक्वल टू वाला। दोनों सिंबल आपको नजर आ रहे हैं इसके, इसमें क्या होगा, आइदर और। पी और वाई, पी और वाई के बीच में क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, पी और वाई के बीच में ब्लॉक हो रहा है। क्या ब्लॉक होने पर तीनों सिंबल चाहिए, तीनों, लेस देन बी, इक्वल बी और ग्रेटर बी, क्या तीनों है यहाँ पर, तीनों नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे कि ये गलत है। देखो अगर ये ऐसे दे देता, अगर ये इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता तो तब मैं इसको बोल देता आइदर और, क्योंकि अब तीनों सिंबल इसके अंदर आ गए। अगर तीनों सिंबल आ जाते हैं ब्लॉक वाले में तो आपको ऐसे करना है, अदरवाइज तो दोनों गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर बता दो।
करो भाई। इन सब का स्टेटमेंट एक ही है ये वाला। इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है इन सारे कंक्लूजनों के आंसर। करो बेटा ट्राई। हाँ भाई करे ट्राई। इस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। यू और वाई कहाँ पे है? यू ये रहा, वाई ये रहा, बिचौलिया कोई पी। यू से पी के बीच में ये सिंबल है, फिर पी से वाई के बीच में ये वाला सिंबल है। इन दोनों में से ये आना है, तो पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया। आर और पी पे आ जाओ। आर और पी के बीच में तो ये सिंबल आना था, है ना? यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला क्या है? सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, फिर आर और पी, फिर से आर और पी आ गया। यहाँ भी आर पी था, यहाँ भी आर पी है। फिर समस्या क्या है कि इनके बीच में सिंबल आना था। अब आर और पी दो बार आ गए ना, और आर और पी के बीच में आपको पता है कि सिंबल आना था, और ये दोनों सिंबल, इसके जो दोनों हिस्से हैं वो अलग अलग जगह लिखे हुए हैं। तो अब आप क्या कहोगे? इसको गलत नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इसको आइदर और, बोलोगे आइदर टू और आइदर थर्ड। दो या तीन में से तो कोई एक सही है, कौन सा सही है पता नहीं, लेकिन इन दोनों में कोई एक सही है और पहला तो सही है ही। कोई समस्या नहीं है, ये आंसर था सबका, यही आंसर था सबका। ठीक है, अब आ जाओ 21 पर। U से W पे आ जाओ। U से W पे, U से P पे आ जाओ। पहले तो U से P ये हो गया, और P से W ब्लॉक है। P से W तो ब्लॉक ही है ना भाई। U से P आ गए और P से W पे ब्लॉक हो जा रहा है फिर, तो ये तो गलत ही हो गया। U से W गलत हो गया। R से P पर बेटा, R से P पर कौन सा सिंबल आना था? ये आना था। क्या इसके दोनों हिस्से यहाँ पर लिखे हुए हैं? ये दोनों हिस्से क्या इसके पास है? नहीं है। मैं देखो, इसने कंफ्यूज करने के लिए आरपी दो बार दे दिया, लेकिन इसके दोनों हिस्से नहीं लिखे हुए यहाँ पर, इसलिए ये गलत है। फिर ये तीनों ही गलत है। आइदर और में तब लगाता है इसमें अगर ये यहाँ पर ये ग्रेटर वाला सिंबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तीनों के तीनों क्या हो गया? गलत हो गए हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, एस और एम। पहले तो एक काम करो बेटा, जो इसने एक साथ इसको सही लिखो। इधर एस है, इधर एम है, इधर एम है, एस है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एस इधर लिख लो, एम इधर लिख लो, है ना? एक साइड होनी चाहिए। एस और एम पे आ जाओ। एस और एम पर सिंबल आना ये वाला आना, इसके दोनों हिस्से यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या लगा दोगे? आइदर और, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया। ठीक है, ट्वेंटी थ्री, एम और एस। चलो भाई, आप एम से एस ऐसे आ जाओ, है ना? ये कौन सा सिंबल बनेगा? ये बनेगा। लिखे हुए दोनों, लिखे हुए ना दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर और, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। 23 का आंसर आ गया। ठीक है, चलो पी से आर पे आ जाओ। पहले पहले पी आर और आर पी लिखा ना, इसको पी और आर कर दूं, कर सकते हैं यहाँ पे, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पी और आर कहाँ पे? ये रहा, उल्टा जाना, उल्टा, तो सिंबल पलट दो, सिंबल ये बन जाएगा। क्या इसके दोनों से यहाँ पर लिखे हुए हैं? हाँ जी लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में हो गया। आइदर और, आर और वाई कहाँ पे है? देखो आर और वाई पे चले जाते हैं, कोई नहीं। आर से पी पे जाओ पहले, तो आर से पी पर ये दोनों सिंबल है, फिर पी से वाई पर ये वाला सिंबल है, तो ये आना है, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आइदर मैच चले जाएंगे और थर्ड हमारा फुल हो जाएगा। ठीक है, 25वां देखो,
क्वेश्चन नंबर 25, पी डब्ल्यू पे आ जाओ बेटा। पी डब्ल्यू क्या है? ब्लॉक है, ब्लॉक है। पी डब्ल्यू में तीनों चीजें आ गई, ग्रेटर देन बी है, इसमें लेस देन इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, आइदर और, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड इज फॉलो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे पी डब्ल्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे भी तीनों चीज आ गई भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आ गया, लेस देन यहाँ पे आ गया, ये भी क्या चला गया, आइदर और चला गया। ब्लॉक केस में तीनों चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा, हाँ जी ये वाला, पहले तो उसको एक साथ करो, ये पी डब्ल्यू है, डब्ल्यू पी है, तो इसको अगर मैं ऐसे करूं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, है ना। क्या पी डब्ल्यू में तीनों चीजें हैं? नहीं है, तीनों नहीं है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। फिर यहाँ पर देखो, ये पहले तो देखो इनको एक जैसे करो, पी डब्ल्यू था तो ये पी इधर है, डब्ल्यू इधर, तो इसको बदलो, ये ऐसे बन जाएगा, बन गया। क्या तीनों सिंबल इसके अंदर है? नहीं है। ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, इसके अंदर ग्रेटर इक्वल है, फिर एक ग्रेटर, ग्रेटर दो बार हो गया, एक इक्वल हो गया, तीनों सिंबल तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 29 क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा, ये इक्वल टू है, इसके दो सिंबल होते हैं, इसका मतलब नॉट इक्वल को मैंने क्या पढ़ाया था, ये होते हैं दो सिंबल, तो इसके अंदर तीनों सिंबल आ गए, इसके अंदर तीनों सिंबल आ गए भाई। पी इक्वल टू डब्ल्यू था, पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू था, नॉट इक्वल टू का मतलब दोनों सिंबल होता है, इसको छोड़कर तीन दोनों सिंबल होता है, तो आप बोलोगे आइदर और, 29 का आंसर होगा, ठीक है। चलो दो क्वेश्चन और कर दो फटाफट। फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आपको मैं सीट कराऊंगा सोल्व बेटा। बता दो जल्दी जल्दी इसका आंसर। इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट और सेकंड, ऑल, नन फॉलो, या नन ऑफ दीज, ठीक है। जल्दी दो आंसर भाई, जल्दी आंसर दे दो। हाँ भाई, पी से टी के बीच में ये सिंबल आना, तो पी टी वाला हो तो कोई है नहीं, गलत हो गया मेरा। पी और आर, हाँ भाई, अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ जरा, टी और आर बराबर है ना, टी और आर बराबर है, तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इसको मैं काट के आर लिख सकता हूँ, टी और आर बराबर है, बराबर है, ठीक है। चीजों को समझना अब बेटा, इसका मतलब ये नहीं आपका चैप्टर हो गया खत्म, कंसेप्ट कंसेप्ट सीखे हैं आपने। दिक्कतें आएंगी जब आप सीट सोल्व करोगे, सीट सोल्व करोगे तो नई नई चीजें निकल के आएंगी उसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक नई चीज निकल के आएगी आपके सामने, आप गलत कर देते इसको, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको जब आप सीट सोल्व करोगे, 70-80 क्वेश्चन सोल्व करोगे खुद से, तो आपको चीजें वहाँ पे ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। समझ में आ गया, जब आप खुद से सोल्व करोगे तब चीजें आएंगी निकल के। तो अभी फिलहाल पी और आर दो बार मिल गए, पी और आर दो बार मिल गए, और दोनों में ये वाले सिंबल हैं एडजस्ट करके, तो क्या हो गया, आइदर और। फर्स्ट और सेकंड में क्या चला गया, आइदर और। आर और एस के बीच में
आर और एस के बीच में सिंबल आना था, हाँ जी ये है। तो इसका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इज फॉलो। थर्ड क्या हो गया, फॉलो हो गया। देखो बेटा मेरी बात सुनो, क्या इसका आंसर ये वाला है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? नहीं, ये वाला है। क्या सारे सही थे? नहीं है। कि नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं हुआ? ऐसा था कि कोई भी फॉलो नहीं हुआ, ये वाला फॉलो हुआ, ये भी फॉलो हुए। तो मतलब अब हमारा जो आंसर आया है, हमारा आंसर इस दिए गए ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं लगाऊंगा नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में नहीं है मेरा आंसर। आंसर तो है, इसका आंसर है ये वाला। समझ में आ गया? इस प्रकार से चीजें आएंगी आपके सामने, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया होगा। फिर आपसे एम से आर पे आ जाओ, ठीक है। देखो बेटा एम आर है और एन और पी है। चलो बेटा करते हैं, एम और आर पे आ जाओ। एम और कहाँ पे है? देखो ये पी और आर एक ही बात है, पी और आर बराबर है ना। जब पी और आर बराबर है तो उसको आर भी मान सकते हो आप। इनके बीच में ये सिंबल बनना है, ठीक है। ठीक है, अब एक बात सुनता हूँ मेरे को, एन बराबर क्या है? पी है, मैं इसको एम लिख सकता हूँ। और पी बराबर क्या है? आर, मैं इसको ए लिख सकता हूँ। और ये सिंबल ये आना है। और ये बात आप पकड़ ना पाते, नहीं पकड़ पाते ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड में क्या लग जाएगा? इधर वो लग जाएगा। मतलब आपको देखना है कि क्या मैं उसको उस चीज़ में लिखी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम और एन पी बराबर थे और पी और आर बराबर थे, तो किए जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में इधर ओ लग गया है। और थर्ड हमारा पी और यू कहाँ है भाई साहब? पी और आर बराबर है, ये तो मतलब सही है फिर ये, क्योंकि ये भी तो ये आ रही है एक तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बेटा। अब इसमें एक चीज़ रह रही है कोडेड इनइक्वालिटीज, वो मैं आपको असाइनमेंट से सोल्व करा दूंगा, ठीक है। कोडेड में कुछ नहीं है, बस ये कोड में दे देते हैं, करना यही है। वैसे तो इससे बार कुछ नहीं है, इतना अगर आपने सीख लिया चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। वो मेरे आधार पे हुआ है, अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। आपको खुद से इसको खोल करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई।